नमस्कार दोस्तों। आज 4 सितंबर है और हमारे बहुत सारे बेरोजगार और पढ़े लिखे भाई भोपाल में एकत्रित हुए थे रैली करने के लिए, सरकार से बात करने के लिए कि उनकी जो वैकेंसियां रुकी हुई है, जो उनके रिजल्ट रुके हुए हैं, उसकी मांग कर रहे थे। तो ये जो दमनकारी सरकार है, इसने उन पर लाठीचार्ज किया। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनके इस घटना में काफ़ी चोटें आई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और साथ ही साथ कल 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज उसी आंदोलन में हमारे बहुत सारे शिक्षक गण ऐसे थे जिनको पुलिस ने मारा और साथ ही साथ उनको अपने साथ गाड़ी में भी ले गई। मैं आगे की वीडियो में आपको वो चीजें दिखाऊंगा। पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आज आंदोलन था और हम इसी आंदोलन के लिए आए थे, बल्कि पुलिस द्वारा हमें वहां पकड़ लिया गया है। आंदोलन को सुचारू रूप से नहीं चलाने दिया गया और जोर जबरदस्ती करके दोस्तों हमें मारा भी गया है, लठबाजी की गई है और इन्होंने यहाँ पर हमें बिठा दिया है। और अभी हमारी पूरी टीम वहाँ पर अकेली है। तो सभी टीम वालों से मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप वहाँ पर अपना आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रखें। हम पीछे नहीं हटे दोस्तों, हमें यहाँ पकड़ लिया गया है। हम आपके साथ हैं, आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग घबराए ना, हम लोग बहुत जल्दी आपका वापस आ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे युवा आप लोगों के समर्थन में खड़ा है और हम भी दोस्तों आप युवाओं के साथ खड़े हैं। दबा नहीं सकते। पहले इस दमनकारी सरकार की बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये सरकार जो है तो ये खाली युवाओं पर ही ऐसा अत्याचार नहीं कर रही है। 2017 में आपने देखा था जब मामा की ही सरकार थी, इसी मामा की जो अपने को लोगों का तथाकथित मामा बताता है शिवराज सिंह चौहान, तो मंदसौर जिले पे किसानों के आंदोलन पर इसने गोली चलवाई थी, जिस पर 3 किसान भी वहां पर शहीद हो गए थे। तो ये सरकार जो ऐसी है, मैं इन सरकार से बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे किसी लड़के को ऐसे संघर्ष करना पड़ता है जैसे आज हमारे भाई यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं? अरे तुम्हारे लड़के तो बड़ी वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, उनको तुम्हारी बाप दादाओं की टिकट तो मिल ही जाती है, तुम्हारी पार्टी में उनका स्थान तो मिल ही जाता है। तुम्हारी ही पार्टी थी ना जो बोलती थी हम वंशवाद नहीं करते। अरे कितनों की मैं ऐसी लिस्ट गिना दूं तुमको जो वंशवाद पे ही चल रही है। अरे तुम्हारे अमित शाह की ही बात कर लो, तुम्हारे अमित शाह का जो लड़का है तो वो आज बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है। अरे आता क्या है उस मोटे को, क्या आता है उसको, क्या क्वालिफिकेशन है उसका जो उसको चेयरमैन बना दिया गया बीसीसीआई का? उससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे देश में जिन्होंने भारत के लिए खेल खेला है, भारत का नाम ऊंचा किया है, उनको तो कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही, लेकिन उस गवार को उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया, बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया। ये है नेपोटिज्म। जो अंधभक्त और कुछ फिल्मी सेलिब्रिटी, वो कंगना रनावत जैसी की फिल्म सिटी में नेपोटिज्म है। अरे नेपोटिज्म हर जगह है, बस तुम्हें देखने की जरूरत है। और ये जो मेरे भाई जिन्होंने आज मार खाई है, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, इस संधि सरकार से, कि अगर मान लीजिए वो एसएससी पीएससी पुलिस इनकी तैयारी कर रहा है, अगर उसको चोट लगी है तो कल अगर वो परीक्षा पास भी कर लेता है तो उसको क्या मेडिकल में तुम फिट करोगे जब उसको मार के उसका सर फोड़ दिए हो, हाथ तोड़ दिए हो? ऐसी दमनकारी सरकार। आप खुद देख लीजिए आज का वहां का नजारा क्या था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भर्ती में आयोग सीमा बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। भर्ती में आयोग सीमा बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। जिंदाबाद, भर्ती में आयोग सीमा बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। करना होगा। जिंदाबाद, भगत सिंह के देश में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगत सिंह के देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगत सिंह के देश में छात्रों पर लाठी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कार सर्व करो, शाम करो। और कैसे जाएंगे? आपने देखा कि वहां हमारे भाई लोग कैसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी के बीच ये पुलिस वाले वहां आए जिनको मामा ने भेजा था, और हमारे भाइयों को कितना मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। कई सारे वहां पर घायल हुए। और अब टीचरों की भी आप बात सुन लीजिए। तो हम जो मध्य प्रदेश सरकार है, शिवराज सिंह चौहान सरकार है, उससे कहना चाहते हैं कि
एक बार अपने बच्चों को ऐसे ही किसी प्रदर्शन में जो आपके बच्चों ने फॉर्म भरा था उनको भेजकर एक लाठी मार के देखो सर। मतलब आप कौन सी ब्रिटिश सरकार का, कौन से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं? अरे हम सिंपल अपने एक हक की, अधिकार की तो मांग कर रहे हैं। क्या आपको इतनी सीधी सी चीज समझ में नहीं आती? हमें जरूरत भी नहीं थी रोड पर आने की। अगर आप उसी ट्वीट के जरिए कह देते कि भाई मैं 1 महीने 15 दिन के अंदर तुम्हारी भर्ती निकाल रहा हूं। मतलब आप अपने आप को ऐसे शिखर पर बैठा मांग रहे हैं कि जिस पर जनता की पहुंच नहीं है। लेकिन आप भूल गए कि आप हारे हुए थे, फिर भी आपने जोड़ तोड़ करके अपनी गवर्नमेंट दोबारा बनाई। आप उंगली के इशारे के खिलाड़ियों, इस युवा के, इस बार इसकी उंगली चली, भीख मांगने लायक नहीं रहोगे। इस तरह की रोड पर ले आएंगे आपको। ये सत्ता नहीं रहेगी ना, आपकी औकात नहीं होती कुछ। जब तक कुर्सी है ना तभी तक आप बरगला सकते हो, अन्यथा अपनी औकात एक आम आदमी के नजरों से जाके देखो। उसकी उंगली पर घूमते हो, जिस तरफ उंगली दबाता उस तरफ दुम दबाते हो, पैर पड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, ऐसे हो जाते हो जैसे गली का कुत्ता खाना खाने आता है किसी आदमी के घर, और एक दिन वही आदमी जो तुम्हें रोटी देता उसको तुम काटते हो। आप खुद को मामा कहते हैं। अरे मामा तो अपने बच्चों को कितने प्यार से रखते हैं, अब तो कंस मामा से भी खतरनाक हो। तो सुना आपने हमारे टीचर किस तरह से बेचारे परेशान हैं इन स्टूडेंटों के लिए। वो इसलिए नहीं परेशान है कि उनका चैनल चल जाए या उनकी कोचिंग चल जाए। अरे भैया वो परेशान है ताकि जिनको उन्होंने 2 साल 3 साल पढ़ाया है उनकी नौकरी लग जाए। बेचारे गरीब के बच्चे हैं, अपना घर खेती सब कुछ गिरवी रख रख के यहाँ पढ़ने आते हैं, या बाप दिन भर की दिहाड़ी करके जब 150 रुपए पाता है तो उससे वो अपने बच्चे को देता है, और बच्चा बेचारा कोचिंग में देता है। तो वहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो उसका दर्द समझते हैं कि किस मेहनत से, किस कसमोकस से वो पैसे आते हैं। लेकिन तुमको क्या है, तुमको तो बैठे बैठे माल मिल रहा है, कहीं यहाँ घोटाला कर लो, कहीं वहाँ घोटाला कर लो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास तो धन दौलत सब कुछ है, और तुम्हारा कोई ऐसा बेटा भी नहीं है जो इन लाइन में खड़ा हो। बता दो किसी एक नेता मंत्री का नाम जो साला उसका बच्चा इस लाइन में आया हो, इस भीड़ में आया हो। अगर वो इस भीड़ में आया होगा किसी नेता मंत्री का बच्चा, तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि कभी भी उन पे लाठी चार्ज नहीं हुआ होता। तो अभी मैंने आपको ये 3 वीडियो दिखाए, इन तीनों वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि लोग किस तरह से परेशान है। जो हमारे देश का युवा है जिसने वोट देकर इस सरकार को जिताया है, बीजेपी को जिताया है, वो खुद कितना परेशान है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अरे ओ मामा सुन ले कान खोल के, अब ये जो बिगुल है, जो शंखनाद है युवाओं ने बजा दिया है, अब तेरी कहीं की नहीं लगनी। और उपचुनाव आने वाले हैं, तुझे बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर तू भिखारी की तरह भीख मांगता हुआ गली गली चौराहे चौराहे और इन्हीं युवाओं से हाथ जोड़ता हुआ ना दिखा तो बता देना। और तुझे तो वैसे भी मध्य प्रदेश की जनता ने दुत्कार दिया था, वो तो सभी जानते हैं कि कैसे धांधली करके तूने फिर से अपनी सरकार बनाई है। लेकिन मैं ये आज डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर युवाओं की बात नहीं सुनी गई, ये जो तेरी किसान विरोधी, स्टूडेंट विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी जो सरकार है ना, तो उसको उखाड़ के ना फेंक दिया तो कहना। अभी भी कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो आएंगे वीडियो में और कहेंगे कि ये सब चमचे हैं जो वहां पर भीड़ लगा के बैठे थे, भीड़ पे आए थे। तो मैं ये कह दूंगा कि तुमने अपने आंखों में सुरमा लगा लिया होगा, अपने आंखों में डाल लिया होगा शिवराज मामा का। लेकिन ये जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो मेहनत करता है ना, वो अपने हक अधिकार के लिए गली मोहल्ला नुक्कड़ संसद दिल्ली जहां जाना होगा, जहां आवाज लगानी होगी लगाएगा, क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। तुम्हारी तरह अंधभक्त नहीं है और ना तुम्हारी तरह चाटुकार है कि किसी नेता की जाके चाट लेगा पिछवाड़ा और उसका काम हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपने मेहनत पे कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो अब ये भी बता दूं इस दमनकारी सरकार को कि अब ये अभियान रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन नहीं रुकेगा और नहीं रुकने देंगे हम लोग अपनी तरह से पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे भाई आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको उनका हक और अधिकार मिले। और एक बात और कि मैं अपील करना चाहूंगा हाथ जोड़ के सभी भाइयों से कि अभी आपने देखा जब शुरू में हमारे यहाँ मार्च में लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, तो इसी अंधी गूंगी बहरी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने थाली और ताली बजाने का आग्रह किया था। तो मैं आप सब लोगों से, जितने भर स्टूडेंट हैं, जितने भर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मैं आग्रह करूंगा
कि कल 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए आप भी थाली बजाकर इस सरकार को उसी अंदाज में जवाब दीजिए जिस अंदाज में इसने आपको बोला था कि ये थाली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। तो ये सरकार सो गई है, इसको जगाना पड़ेगा। तो कल 5:05 में आप सब लोगों को अपनी छत पे, बालकनी पे, जहां भी आप बजा सके, रास्ते पे आके ताली और थाली बजाइए ताकि इनको पता चल सके कि आपका विद्रोह शुरू हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इनकी दमनकारी सरकार का अंत होगा। चलिए साथियों, मिलता हूं फिर समस्या के साथ, और इस सीरीज पे वीडियो आती रहेंगी क्योंकि जब तक हमारे भाइयों के साथ न्याय नहीं हो जाता तब तक मैं बंद नहीं करूंगा। तो मैं बस आपसे यही आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरी बातें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मनवादी सरकार के किसी चमचे तक जो चाटने वाले हैं उन तक तो पहुंचे। मुझे पता है कि शिवराज सिंह चौहान तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उनकी जो पिछवाड़ा चाटते हैं कम से कम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो उनको भी पता चले कि ये अब जो युवा है वो चुप नहीं बैठेगा। अब ये अपना हक और अधिकार मांग कर नहीं तो साला छीन कर लात मार के लेगा। चलिए मिलता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।